आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीख शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव की हलचल है। कई राजनीतिक गलियारों से मुख्तलिफ आवाज़ें उठ रही हैं और ख़ासकर औरंगाबाद शहर की अगर हम बात करें, क्योंकि हम औरंगाबाद ज़िले से बात कर रहे हैं, औरंगाबाद शहर से बात कर रहे हैं, तो कई मुसलमान इच्छुक उम्मीदवार मैदान में आ रहे हैं। कुछ तो ऐसे आ रहे हैं कि जिनके लोग को देख हैरान हो रहे हैं। ठीक है भाई, बाबा साहब का संविधान है, अधिकार तो सबको मिला हुआ है, हम उसको नाराज़गी नहीं जा सकते, लेकिन चुनाव है साहब, ये कोई बिस्मिल्लाह की हकीकत नहीं है कि चलो भाई आधा कुंटल में काम चल जाएगा, ये बात नहीं। खैर, मैं अपना नखीद नहीं करना चाहूँगा, मैं आ जाता हूँ असली मुद्दे की तरफ। मैं जिस शख्सियत के पास बैठा हूँ, उनका नाम बाबा बिल्डर है। तारीफ़ के मोहताज नहीं है, विकास के कामों में हमेशा मशगूल रहते हैं। इनकी विशेषता ये रही, तमाम शहरी ने औरंगाबाद ने इसको नोटिस में लिया है। 10 साल से ये बंदा बल्कि ज़्यादा जो है तो विकास के काम में लगा हुआ, लेकिन कभी कैमरे पे नहीं आते हैं, कभी राजनीति की बात नहीं करते हैं, कभी फोटो सेक्शन नहीं करते हैं, कभी आगे आगे पीछे नहीं घूमते हैं लीडरों के। ये हमने देखा है, खामोश तरीके से काम करते हैं। लेकिन आज ये हफ्ते में ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हंगामा हुआ कि ये आज जो कैमरे के आगे सामने ये बोल रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। ये सारी बात हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। चलिए शुरू करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपको खैर मकदम है। सर, हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कई लोगों से मुलाकातें हुई, कई आपके चाहने वाले हैं, उनका इसरार था कि बाबा भाई ने इलेक्शन लड़ना चाहिए। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं इलेक्शन बिल्कुल लड़ना चाहता हूँ और एमआईएम से लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि औरंगाबाद की बहुत नामवर शख्सियत, उनका एकदम फ़ोन पर घर पर आकर बोलना है कि आप भी कैपेबल है, आप भी इलेक्शन लड़िए। तो उसकी वजह से मेरा एक रुझान बना है कि मैं भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूं, और मैं इंशाल्लाह इलेक्शन एमआईएम से कॉन्टेस्ट करा तो बिल्कुल जीत कर आऊँगा इंशाल्लाह। आपकी दुआ रहेंगी। और ये जनार्दन, जो अपनी जनता जनार्दन है, ये बिल्कुल हमारे साथ में रहेंगी। और एमआईएम का हमारा एक वोट बैंक है, एमआईएम का टिकट मिलता है तो मैं बिल्कुल 100% इलेक्शन लड़ूंगा और जीत के आऊँगा। सर, हमने देखा है कई बार आप मीडिया के सामने नहीं आए, हमेशा बचते रहे। आखिर ऐसी क्या वजह हुई? क्या कोई इसकी क्या कौन सी ऐसी खास बात है कि आप एकदम आक्रामक होकर सामने आए? नहीं, आक्रामक होने की बात नहीं है, मगर कुछ औरंगाबाद के जो लोग हैं उनका इसरार है कि आप भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करो, आप आ सकते हैं, आप कैपेबल है, आप एक बार इलेक्शन तो कॉन्टेस्ट कीजिए आमदार का, इंशाल्लाह आप बिल्कुल चुन के आएंगे। तो उसकी वजह से मैंने 8 दिन के अंदर फैसला लिया कि मैं भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूँगा और एमआईएम मुझे टिकट देंगी, क्योंकि एमआईएम में मेरी खिदमत है, उनकी पार्टी में मैंने काम किया हूँ, तो इंशाल्लाह मुझे टिकट मिलेगा एमआईएम का। सर, पूरा शहर जानता है कि आप इम्तियाज़ जलील साहब के नूर नज़र है, उनके बहुत करीबी माने जाते हैं। तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं इम्तियाज़ साहब का भी आपको कोई कुछ तायद है, या उनसे कोई आपने मशवरा किया हो या गुजारिश की हो? नहीं, इंशाल्लाह मैं उनसे मुलाकात करूँगा और ये बात उनके सामने रखूँगा इंशाल्लाह। अभी तक तो रखा नहीं हूँ। सर, असद साहब बीच में आए थे कि इस बारे में 2 बार आके गए, तो क्या आपने अकेले में बोलो या किसी और ज़राए से या फ़ोन के ऊपर असद साहब से बात करने कुछ कि साहब मेरी भी 10 साल की खिदमत है, मेरे नाम पे भी गौर किया जाए? नहीं, मैंने अभी तक ऐसी कुछ बात नहीं हुई मेरी, मगर अभी जनता की तरफ से रुझान है, अभी आगे आगे इंशाल्लाह मैं बात करूँगा। सर, इससे पहले कि हम साबिक़ इलेक्शन में देखते हैं तो पूर्व से डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब चुनाव लड़े थे, बदकिस्मती से हारे, और उधर से सारी बात है। और आपकी बात सुनने में आ रहा है कि गफ्फार कादरी साहब को टिकट लगभग तय माने जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्या सही है गलत है ये तो हमको भी नहीं मालूम है। और इम्तियाज़ जलील साहब भी सेंटर से मजबूत दावेदार बन के उभरे हैं। सवाल ऐसे में होता है साहब कि फिर अगर आपका नाम बीच में आ रहा है तो आपको नहीं लगता कि कहीं इंतशार का सबब बनेगा, इसमें एक पेचीदगी पैदा होंगी? नहीं, इंतशार का सबब नहीं, हमारे में सब में इत्तेहाद है। पार्टी जो हुक्म देंगी, पार्टी जो आदेश देंगी, हम वो काम करेंगे, और इंशाल्लाह पार्टी जिसको भी टिकट देंगी हम ज़ोरों शोर से उसको चुनकर लाएंगे। सर, एक हल्कों में ये भी देखा जाता है कि जैसा आप इम्तियाज़ साहब के है, एक गुटबाजी होती है, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब है, इम्तियाज़ जलील साहब है, ऐसे गुटबाजी नासिर सिद्दीकी साहब है। तो क्या ये माना जाए कि जैसा आप उठ रहे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे खुलेआम का एक बार बता भी सकता हूँ आपको कि भाई आप इम्तियाज़ साहब की करीबी माने जाते हैं, क्या माना जाए कि गुटबंधन एक गुटबाजी का असर देखा जाता है? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है, ये सब ऐसी कोई बात नहीं है, सब अफवाह है। सब मिलकर काम करते हैं हम, और पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। अब वो तो थोड़ा बहुत तो हर पार्टी में रहता है, मगर हमारे पार्टी में एमआईएम में वैसा कुछ है ही नहीं। बाहर चलते रहते हैं तबसरे, मगर पार्टी में हमारे इत्तेहाद है, और इंशाल्लाह पार्टी जिसको हुक्म रखेंगी कि भाई तुम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करो, तो हम उसकी एकदम उसको जिंदाबाद करेंगे और उसका काम करेंगे, और इंशाल्लाह उसको चुन कर लाएंगे। सर, ये चुनाव जो है तो ग्राम पंचायत का नहीं है, कारपोरेशन का नहीं है, और ये इतना बड़ा चुनाव है कि इसमें मतलब बहुत पैसा खर्च होता है, ये बात सही है। तो और हम ऐसे भी लोग देख रहे हैं कि जिनकी कोई तैयारी नहीं है। मैं तो ऐसे भी उम्मीदवार देखा हूँ कि जिनके घर किराए के,
वो भी ओढ़े के हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं बहुत खुल के पूछ रहा हूँ कि ये बहुत सीरियस सवाल है मेरा कि अगर आपको ऊपर एम पार्टी भरोसा जताती है तो क्या उतने ही दमखम के साथ जैसे ना मापदंड सात वेद क्या बोलते हैं कि तैयारी है आपकी? ये मैं मेरे खुद से नहीं बोलूँगा, ये जनता बोलेंगी कि मैं कितनी ज़ोर से इलेक्शन लड़ूंगा और कैसा लड़ूंगा। ये सबको मालूम है कि मैं क्या तरह से कैपेबल हूँ और क्या कर सकता हूँ इलेक्शन में। बस मैं खुद मेरे मुंह से मैं मेरी तारीफ़ नहीं करूँगा। फिर भी साहब आप जब शहर में घूम रहे होंगे, जब लोग बोल रहे होंगे तो कुछ तो बोल रहे होंगे आपको कि साहब मध्य से लड़ो या पूर्व से लड़ो, ऐसा कुछ बातचीत चल रही होंगी या आपकी मुलाकातें का दौर शुरू हुआ होगा, ऐसा कुछ? नहीं, मैंने आपको एक जवाब दे दिया कि पार्टी का आदेश का पालन रहेगा। पार्टी जो बोलेंगी उसके लिए हम तैयार है। तैयार रहेंगे? बस पार्टी जो बोलेंगी पार्टी के उस पर तैयार है, क्योंकि हमको पार्टी से इलेक्शन लड़ना है। इस तरह से बाबा बिल्डर साहब से हमारी मुलाकात हुई। काफ़ी सोशल मीडिया पे छाए हुए थे और कई नौजवान जो तो फॉलो कर रहे थे, एक से एक पोस्ट डाले थे, कभी इम्तियाज़ साहब के साथ तो कभी असद साहब के साथ। एकदम बेहतरीन फ़ोटो आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि बंदा आप कल ही टिकट जाके भरने वाले। तो हमने सोचा चलो हम भी मीडिया चलाते हैं, और लोग हमें भी फ़ोन कर रहे थे कि भाई साहब आप तो चैनल लेके चलते हैं, इतनी बड़ी न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ आपके ऊपर नहीं है, क्या बात है? तो हम इनके पास चले आए, सारी बात हुई और साहब ने बड़ा मोहतात होकर एहतियात के साथ जवाब दिया है। हम ये जानना चाहते थे कि क्या मामला है, सही लड़ना चाहते हैं कि नहीं लड़ना चाहते? अरे सबको मालूम है कि बाबा बिल्डर अपने नाम है। जब बिल्डर शब्द का नाम आता है तो एक पहाड़ के पीछे कुछ छुपा हुआ होता है, घने जंगलात होते हैं, जंगलात भी है तो कीमती सरमाया होता है। अब बिल्डर भी एक पहाड़ के मानवीन होता है। अब पहाड़ के पीछे क्या है आपको पता है, और वही शायद ताकत है, वही हौसला है कि वो मैदान में उतरने की ताकत रखते हैं। और मैंने जब पर्सनल कहा कि साहब क्या बात है, तो लोग कह रहे थे इनके चाहने वाले हमारे बाबा बिल्डर क्यों नहीं। ये बड़ी अजीब गरीब बात है। और फिर इतनी बड़ी शख्सियत, समझ जाइए आप, बाबा बिल्डर जो अपने आप में नाम है, एक दबदबा है, दिल में ख्वाहिश जागेंगे ना साहब। फरिश्ता तो नहीं है, ये भी एक इंसान है। बहरहाल आगे मुलाकातें होती रहेंगी, देखते रहिए आप न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।